की बड़ी खबर सामने आ रही है असम से, जहां पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ हिमंता सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि असम के विश्वनाथ जिले के नॉनके जापुरी गुड़ी क्षेत्र में प्रशासन ने बड़े बुलडोजर के अभियान को अंजाम दिया है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट की जमीन है, सरकारी जमीन है, वहां पर अतिक्रमणकारियों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था, जिसके खिलाफ हिमंता सरकार का ये बड़ा बुलडोजर एक्शन अंजाम दिया गया है। आप तस्वीरें देखिए कि कैसे वहां पर जितने भी अवैध अतिक्रमण बनाए गए हैं, इसे पूरी तरीके से बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया जा रहा है। पहले तस्वीरें देखिए। आपको बता दें कि इस बुलडोजर ड्राइव का उद्देश्य सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाना है। सरकार ने बताया है कि यह अभियान 17 अगस्त से शुरू हुआ है और 307 परिवारों को जिन्होंने 175 बीघा जमीन पर अतिक्रमण किया है, उन्हें बेदखल किया जाएगा। बकायदा इसको लेकर के जो नोटिस है वो भी प्रशासन की ओर से इन तमाम अतिक्रमणकारियों को दे दिया गया है और उसके बावजूद जब अतिक्रमणकारी यहां से नहीं हटे, तब ये बड़े बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया है। हालांकि कुछ ऐसे भी अतिक्रमणकारी रहे जिन्होंने बुलडोजर एक्शन से पहले ही वहां से अपना ठिकाना बदल लिया है, यानी कि वहां से वो जो अतिक्रमण उन्होंने बना रखा था वो ठिकाने छोड़ करके चले गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने वहां पर अपने ठिकानों को नहीं छोड़ा है। ऐसे में क्या कुछ लोगों ने कहा है इस बुलडोजर एक्शन को लेकर के, सुनिए उनका ये बयान। 77 চনত আমি ইয়াত আহা, আমাক কোকেশ্বৰ পৰা বহাইছে। যেতিয়া গৰা খহি ল'লে বালদুৰিৰ পৰা কোকেশ্বৰ পৰা আমাক আমি নিজে বহাইছে। বহাৰ পিছত কিমান দিন থাকি তাৰপিছত দবৰা দবৰি কৰি তেজপুৰৰ পৰা মানে 75 বিঘা মাটি এলেচমেণ্ট হ'ল আমাৰ নামত, 75 বিঘা হোৱাৰ পিছত হাকিম আহি চিৰকৰ মাৰিলে। মাৰাৰ পিছত ভিৰৰ ৰাইজে আহি হাকিমক উঠাই ল'লে। উঠাই লৈ গৈ নামঘৰত হাবু গাড়ী থৈছিলে। থোৱাৰ পিছত এইফালে আৰু আমি নাজানো কি কৰিলে, সিহঁতে কৰিলে। পিছত বন হ'ল, বন হোৱাৰ পিছত অলপ দিন পিছত 83 চনত আকৌ আমাক জ্বলাই দিলে, ঘৰ বাৰী পুৰি দিলে। পুৰি দিয়াৰ পিছত এইবিলাক ডকুমেণ্টছবিলাক ক'ত জ্বলিলে, ক'ত কি কৰিলে এইটো আৰু পাত্তা নাই। এতিয়া ক'লৈ যাব আপোনালোক? যাবলৈ ৰাস্তা নাই। এতিয়া ক'ত আছে? ইয়াতে আছোঁ, উচ্ছেদ কৰা জেগাতে আছোঁ। এতিয়া ৰাস্তাতে থাকিব লাগে, উপায়তো নাই। ইফালেতো বানপানী, ক'ত যাম? ঘৰ দুৱাৰ ভঙা হৈছে আপোনালোকৰ? চব ভাঙিছে। এতিয়া আছোঁ আৰু কাৰোবাৰ ঘৰত যাই ৰাতি কটাইছোঁ। এতিয়াতো ইয়াতে থাকিব লাগিব, ৰাস্তাতে থাকিব লাগিব। হয়, পূৰা ধুমুহা, পূৰা ধুমুহা ৰাতি। এইটো তিৰফুল না ক'ত মানিব বা হাৱাত? ঘৰে নামানে আৰু তিৰফুল ক'ত মানিব? কষ্ট মষ্টকে থাকিব লাগিব, উপায়তো নাই। পূৰ্বে ক'ত আছিলে আপোনাৰ? এই বালিডুৰি, এইটো বালিডুৰি, এইটো বস্তি, এইটো গোটেই নদী, এইটো চব নদীত পৰিল মাটিবিলাক। আৰু কি ক'ম আৰু। आपको बता दें कि इस मेगा बुलडोजर ड्राइव को व्यवस्थित रूप से 4 जोन में बांट करके चलाया गया ताकि प्रक्रिया पूरी तरीके से सुचारू रूप से बनी रहे। ये कदम असम सरकार की उस व्यापक नीति का हिस्सा है जिसके तहत अवैध अतिक्रमण को हटा करके सरकारी और वन भूमि को मुक्त कराया जा रहा है। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार ये चेतावनी दे चुके हैं कि कैसे घुसपैठिए असम में आ रहे हैं लीगल तरीके से और हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। पिछले दिनों स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर असमिया लोग खामोश रहें तो 2 दशकों के बाद स्वतंत्रता दिवस पर झंडा एक अज्ञात मुख्यमंत्री फहराएगा। अब इस बयान को लेकर के उनकी आलोचना शुरू हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि AIUDF के जो चेयरमैन है रफीकुल इस्लाम, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि आखिर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा किसको टारगेट करना चाहते हैं, नाम लेकर के वो बताए। सुनिए क्या कुछ रफीकुल इस्लाम ने कहा।
आसाम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा स्वतंत्रता दिवस में जो उनका स्पीच है उसमें इतने बेशर्मी के साथ झूठ बोल गए और कई चीजें ऐसी बातें की जो उनको इस कुर्सी से बैठ के इस तरह की बातें शोभा नहीं देता। एक तो अभी कुछ दिन पहले वो कह रहे थे कि यहाँ जो डेलिमिटेशन हमने किया है 50 साल के लिए हमने यहाँ के जो इंडिजिनियस है उनके लिए आसाम को सेव कर दिया, ये किया वो किया, फला किया ढला किया, ये कह रहे थे। अभी लोगों को डरा रहे हैं, जब उनकी कुर्सी हिल रही है अब लोगों को डरा रहे हैं कि ये जो 15-20 साल के बाद आसाम में कोई अननोन मुख्यमंत्री होगा, कोई संदेहजनक नागरिक यहाँ मुख्यमंत्री होगा। ये बेशर्मी के साथ इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री को खुद मालूम होना चाहिए कि इंडिया का जब पार्टीशन हो रहा था आसाम का ये रीजन पाकिस्तान में जाने वाला था, लेकिन ये आसाम के उस टाइम के जो मुसलमान एमएलएस थे, मतलूब रहमान मजूमदार और उनके कई साथी, ये लोग ने वोट डाला कि नहीं आसाम का ये रीजन जो है इंडिया में रहेगा, ये पाकिस्तान में नहीं जाएगा। तब जाके आसाम रह गया। तो आसाम को जिस वक्त बचाने वाले, जिसको पाकिस्तान से छीन के इंडिया में रखना था, उस वक्त ये मुख्यमंत्री को ये मालूम नहीं है क्या? हाँ, उस टाइम ये गोपीनाथ बरदलोई बोलिए और कई साहब बोलिए, लेकिन अगर मतलूब रहमान मजूमदार और उनके कई मुसलमान एमएलए साथी अगर पाकिस्तान में पक्ष में वोट डालते तो आसाम का ये रीजन पाकिस्तान में होता। लेकिन हमारे फोरफादर्स आसाम के उसी टाइम के मुसलमान एमएलएज ने पाकिस्तान के साथ जाना पसंद नहीं किया, आसाम के इस रीजन को इंडिया में रखना चाहा और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वोट डाला और आज आसाम इंडिया में है, वरना आसाम पाकिस्तान में होता। और ये आसाम का आज के चीफ मिनिस्टर जो है, कभी अगर जरूरत पड़ेगी तो रफीकुल इस्लाम जैसे देशभक्त जिनके फोरफादर्स ने आसाम को इंडिया में रखने के लिए ऑलरेडी हिस्ट्री में नाम दर्ज कराया, आगे भी जरूरत पड़ेगी हम ही करेंगे। और ये हेमंत बिश्व शर्मा साहब क्या करेंगे, ये दुम दबा के भागेंगे, ये मतलब के लिए अपना, ये आरएसएस वालों ने किया है, आपको मालूम है। इससे पहले भी आरएसएस वाले ब्रिटिश के साथ दिया है। इंडिया को, पूरे इंडिया के सब लोग मिलकर आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, खून दे रहे थे, तेज दे रहे थे, वहां जान दे रहे थे। लेकिन आरएसएस वाले ने क्या किया, हेमंत बिश्व शर्मा साहब जिनको पूछते हैं, उन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश के साथ मुखबिरी की, जासूसी की, ब्रिटिश के साथ दिया, ब्रिटिश का स्कॉलरशिप वजीफा लिया और ब्रिटिश के साथ दिया, जो फ्रीडम फाइटर्स के साथ नहीं दिया। आगे भी जरूरत पड़ेगी आसाम की हिफाजत करने का, इसमें सब कुछ हम ही लोग आगे लाइन में खड़े होकर करेंगे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं। ये सब नफरत फैला रहे हैं। तो उन्होंने जो उस दिन बात की, नफरत फैलाने वाली बात, और हेमंत बिश्व ही नहीं, आश्चर्य की बात यह है कि मोदी जी ने भी लाल किला से इस मर्तबा नफरत फैलाया। मोदी जी का आप पहले का स्पीच उठा के देखिए, ये काला धन वापस लाएंगे, 15-15 लाख लोगों को देंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे, लैंडलेस लोगों को, हर लोगों को लैंड देंगे, बेघर लोगों को घर देंगे। अब वो सब बात नहीं करते। अब झूठी मूठी इधर उधर की सब बातें, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान, अब पता नहीं हिंदू मुसलमान, ये सब नफरत वाली बात, संदेहजनक नागरिक, वो भी कह रहे थे। अरे भाई, आप 10-12 साल से प्राइम मिनिस्टर हो, अमित शाह जी आपके बहुत प्यारे हैं, वो होम मिनिस्टर है, फिर आप लोगों ने क्या किया? अगर यहाँ करोड़ों आदमी घुस गए हैं, कोई म्यांमार से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नेपाल से, आप लोग बॉर्डर में फेल हो, आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फेल है, आपके होम मिनिस्टर फेल है, फिर बोलो आप रिजाइन करें अमित शाह। आप जिम्मेदारी लेते हुए अगर संभाल नहीं पाए, यहां अगर आपने दरवाजा खोल दिया, करोड़ों अगर विदेशी इंडिया में घुस गया, तो आप नाकाम हो, बिल्कुल नाकाम हो, आपको छोड़ देना चाहिए। तो इसी तरह हेमंत बिश्व शर्मा साहब भी जो बातें कर रहे हैं, झूठी मूठी बातें, स्वविरोधी बातें, कॉन्ट्राडिक्टरी है उनकी स्पीच में, तो उनको इस तरह नफरत नहीं फैलाना चाहिए और उनके कुर्सी का गरिमा को खराब नहीं करना चाहिए। कोई अननोन पर्सन आके सीएम नहीं बनेगा। इसके अलावा रफीकुल इस्लाम ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पहले देश के विकास को लेकर के बयान देते थे, लेकिन अब जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, उनका बयान लगता ही नहीं है कि एक प्रधानमंत्री की ओर से दिया जा रहा है। वो डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं, घुसपैठियों की बात करते हैं। सुनिए क्या कुछ रफीकुल इस्लाम ने कहा।
बिल्कुल मुसलमान को टारगेट करके कर रहे। सिर्फ आसाम नहीं, पूरे इंडिया में। अभी मोदी जी भी वही शुरू किया। अब ये लोग देखे हैं कि बहुत दिन से यहाँ राज कर रहे, इंडिया को तो कबाड़े में ले गया। अब तो क्या इकोनॉमी देखिए कितना डगमगा रहा है। डोनर मोदी क्या बोलते हैं, आपके बार ट्रम्प सरकार बोल के मोदी जी ने ट्रम्प का इतना तारीफ की थी। और किसी राष्ट्र नेता दूसरे राष्ट्र में जाके इस तरह कैंपिंग नहीं करते। मोदी जी ने ट्रम्प के लिए इससे पहले इसे किया था। अब उनका दोस्त ट्रम्प अमेरिका में आया, इंडिया के ऊपर इतना बोझ लाद दिया, आपका टैरिफ जो 50% कर दिया। अब कितना बुरा होगा देखिए। इंडस्ट्रियलिस्ट को पूछिए, जो इनका बिजनेस है जो अमेरिका के साथ होता था, कितना बुरा हाल है उनका। अब वो भागने के लिए तैयार है। कोई जाके दुबई में लगा रहा है अपना इंडस्ट्री, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। तो कितना बड़ा नुकसान है। तो मोदी का जो विदेश नीति है टोटली फेल है। मोदी जी ने जो ट्रम्प को दोस्त बोल के इतना उनको खिलाया पिलाया और गया उनके साथ इतना दोस्ती है, लेकिन आप देखिए इंडिया को कितना नुकसान कर रहे हैं और अमेरिका। तो जो मैं कहने वाला था, इनकी पहले जो सब बातें थी सुर थी, अब सब चेंज है। अब ये इंडिया को बर्बाद करेंगे और इंडिया अभी ये इनके हालात अच्छे नहीं है। इससे उभरने के लिए इस तरह की ये बातें कर रहे हैं, नफरत वाली बातें। डेवलपमेंट की बात करने की उनकी हिम्मत नहीं है। अब जाके हिंदू मुसलमान करके सिर्फ मुसलमान को टारगेट बनाया, और मुसलमान को टारगेट बना के सामने जो इलेक्शन है स्टेट में या कहीं आगे सेंटर में होगा, लोगों को खुश करना, ये इन्होंने अभी एक हरबा बनाया। लेकिन मैं समझता हूँ इसको लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। इंडिया के लोग अभी भी 80% सेकुलर माइंडेड लोग हैं। वो लोग ये हिंदू मुसलमान करना पसंद नहीं करते, तो इन लोगों को ये काम नहीं देगा। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जो हैं वो घुसपैठियों के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहे हैं। इस बीच 15 अगस्त को भी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि कैसे घुसपैठी हमारे देश में इलीगल तरीके से आ रहे हैं और इससे डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ये बड़ी साजिश का हिस्सा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कैसे ये जो घुसपैठी हैं वो आदिवासियों की जमीन को हड़पते हैं और जो माँ बहन हैं उनको भी निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से असम में बाकायदा मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जो हैं वो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। और अगर बात हम गोलाघाट की करें तो गोलाघाट में भी पिछले दिनों बुलडोजर ड्राइव देखने को मिला था। तब वहां पर 11,000 बीघा जो फॉरेस्ट की जमीन है उसे अतिक्रमण मुक्त करवाया गया था और इसमें जो अतिक्रमणकारी थे उनके 2,000 परिवार प्रभावित हुए थे। हालांकि कुछ लोगों ने यहां पर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन फिलहाल जो हेमंता सरकार का बुलडोजर एक्शन है वो यूं ही जारी है। गोलाघाट की बात करें या फिर अभी विश्वनाथ इलाके में देखने को मिला, ये तमाम एक्शंस दिखाते हैं कि अतिक्रमणकारी कितने भी तरीके से अतिक्रमण कर ले, फिर वो चाहे सरकारी जमीन पर हो, रेलवे की जमीन पर हो, एक ना एक दिन इस अतिक्रमण को उखाड़ करके फेंका जाएगा। और ये काम असम में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की जो सरकार है वो बखूबी कर रही है। और इसी वजह से पिछले दिनों देखने को मिला था कि जो गोलाघाट के रेंगमा रिजर्व फॉरेस्ट से तस्वीरें आई थी, यहां पर साफ तौर से देखा जा सकता था कि कैसे इस पूरे डेमोलिशन ड्राइव को कई जोन्स में बांटा गया था और व्यापक तरीके से यहां पर बुलडोजर एक्शन अंजाम दिया गया था, जिसकी तारीफ भी वहां के लोगों ने की थी। और बाकायदा मुख्यमंत्री से यह कहा था कि कैसे असमिया संस्कृति के लिए ये घुसपैठिए कितना ज्यादा खतरनाक है और जो मुख्यमंत्री एक्शन ले रहे हैं वो पूरी तरीके से सही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।